हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं जिस ग्रंथ का रिव्यू करने वाला हूं या एक झलक दिखलाने वाला हूं, ये है संक्षिप्त शिव पुराण। देखिए, इसका जो कोड है वो है 1468 यानी 1468। ये विशिष्ट संस्करण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। शिव पुराण में दो तरह के संस्करण जो हैं आते हैं। एक होता है संक्षिप्त। तो संक्षिप्त पहले जो चलता था वो सिर्फ संक्षिप्त ही चला करता था जिस वक्त मैंने ख़रीदा था। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ सालों से कि दो प्रकार के शिव पुराण आ गए हैं। एक तो ये संक्षिप्त वाला जो पहले चलता था, और दूसरा जिसमें कंप्लीट शिव पुराण है, यानी कि एक तरफ आपको यहाँ पर संस्कृत में श्लोक मिल जाएंगे या हिंदी में श्लोक मिल जाएगा पूरा, और वो दो पार्ट में आती है। तो अभी तो मेरे पास ये संक्षिप्त है। मैंने उस वक्त जब ख़रीदा था तो मैंने यही मिलती थी, संक्षिप्त शिव पुराण। हालांकि अपने आप में बहुत बढ़िया संस्करण है ये। और उस वक्त जो इसकी प्राइस थी वो थी 140 रुपये। और आप देखो मैंने कब ख़रीदा था, 2061 यानी 2061 डला हुआ है, और आज 2080 चल रहा है, यानी 19 साल इस हिसाब से हो जाते हैं। और ये नम्र निवेदन है और विषय सूची है। तो इसमें भी आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे कि ये देखिए, सबसे पहले आपको शिव पुराण का पूरा महात्म्य, यानी शिव पुराण पढ़ने से क्या होता है, क्यों पढ़ना चाहिए, इस पर इसमें फोकस किया गया है। दूसरा जो पार्ट है वो है विद्येश्वर संहिता, यानी यहाँ पर जो शिव पुराण में शिव क्या है, लिंग क्या है, इन सब चीज़ों का है। और इस तरह से इसमें संहिताएं चलती हैं। जैसे आपने भागवत में सुना होगा स्कंद चल रहा था, विष्णु पुराण में हमने अंश चल रहा था, ऐसे ही यहाँ पर संहिता चल रही है। दूसरा जो है वो रुद्र संहिता मिलेगा आपको, और फिर तीसरा भी आपको रुद्र संहिता ही मिलेगी। और इस तरीके से ये खंड इस तरह से चलते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि रुद्र संहिता में आपको 5 भाग तो रुद्र संहिता के मिलते हैं। एक विद्येश्वर संहिता मिला था तो ये 6 हो गए, और 7वां आपका देखिए शतरुद्र संहिता है, फिर कोटि रूट 8वां है। तो इतनी सारी संहिताएं हैं। ये 9वां है उमा संहिता, 10वां है कैलाश संहिता, 11वां है वायवी संहिता, और 12वां जो है वो है आपका वायवी संहिता का उत्तरखंड, एक पूर्वखंड, एक। तो टोटल कितने हो गए अभी तक? 12 संहिताएं हो जाती हैं। यानी कि शिव पुराण में भी आपको 12 संहिताएं मिल जाती हैं। चित्र में बताऊं, इसमें ब्लैक एंड वाइट चित्र बहुत है, अच्छे से है। अब देखिए कितनी लंबी सूची है ब्लैक एंड वाइट चित्रों की। जैसे यहाँ पर ये देखिए कथा हो रही है, तो इस तरीके से आपको चित्र मिल जाता है। ये देखिए, ये ब्राह्मण देव कथा सुना रहे हैं आपको पूरी बुक्स में और हर जगह पर इस तरह। और कुछ रंगीन चित्र भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ध्यानस्थ भगवान शिव जो है ध्यान में है। दूसरा जो चित्र है भगवान शिव और पार्वती जी का है, देखिए कैलाश पर्वत पर है। और जो तीसरा चित्र है वो है सती के सामने भगवान प्रकट हुए हैं, ये देखिए। चौथा चित्र जो है जब माता पार्वती तपस्या कर रही थी और उस समय सप्त ऋषि उनके सामने गए थे, उसका चित्र है आपको। और जब भगवान शिव की बारात चली थी, तो ये देखिए, ये शिव बारात का यहाँ पर बढ़िया सा चित्र है। नरमुंडों की माला देख सकते हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकनी सब नाच रहे हैं। मतलब दूल्हा भी अलग ही है और बाराती भी बिल्कुल अलग ही हैं। तो ये शिव जी की बारात की शोभा यहाँ दिखाई गई। एक और चित्र है भगवान श्री गणेश का और उनके बड़े भाई भगवान श्री कार्तिकेय जी का। स्कंद नाम भी इनका है, और इनके नाम पर पूरा एक पुराण भी है, कार्तिकेय पुराण या स्कंद पुराण नाम से। एक और लास्ट चित्र है जिसमें पार्वती की काली त्वचा के आवरण से कौशिकी का प्राकट्य हो रहा है। देखिए,
इसके अलावा इसमें भी बहुत जो ज़रूरी लाइन्स इसमें अंडरलाइन किया गया है। अब देखिए जो भी ज़रूरी इसमें लाइन है इसमें अंडरलाइन किया गया, और चित्र इसमें बहुत है। जहाँ कुछ ज़रूरी है ना, संक्षिप्त का मतलब ये नहीं कि आप समझिए, जो भी ज़रूरी है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत ही एक से एक चीज़ मिल जाती है। सही बताएं तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे बढ़िया पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जब भगवान विष्णु जी ने स्वयं भगवान शिव की आराधना की थी ना, तो वो 1000 नामों के जरिए, तो जैसे भगवान विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम होता है, ऐसे भगवान शिव का भी ये शिव सहस्त्र नाम स्रोत है, वो भी यहीं से लिया गया है, कोटिरूप संहिता से। तो आप देखिए कितना बढ़िया से यहाँ दिया गया है भगवान के हर नाम, और हर नाम के अर्थ भी। जैसे यहाँ लिखा हुआ शिव कल्याण स्वरूप, हरः भक्तों के पाप ताप हरने वाले, मृडः सुखदाता, रुद्र दुख दूर करने वाले, पुष्करः आकाश स्वरूप, पुलोचना पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले। तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको भगवान शिव के ये बढ़िया 1000 नाम भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ दिए गए हैं। देखिए हर नाम का अर्थ, तो अगर कोई भक्तगण इसे पढ़ना चाहते हैं, रोज़ इसके द्वारा भगवान की आराधना करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। देखिए ये 1000 नाम, सर्वसत्तावलंबना, समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले। और सिर्फ यही बात नहीं है, आपको जो वो होता है, मतलब क्या, भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंगों की पूरी कथा आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन सब की कथा आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये भी है। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे, जैसे भगवान शिव का विवाह कैसे हुआ था, भगवान शिव और माता पार्वती की जो शादी है उसकी पूरी डिटेल कथा भी आपको इसमें मिल जाएगी। भगवान शिव ने जो युद्ध किए हैं वो सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको भगवान शिव के लिंग का पूरा स्वरूप, पूरी जानकारी मिलेगी कि लिंग पे पानी क्यों चढ़ाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा पद्धति कैसी है, शिवरात्रि महाशिवरात्रि व्रत क्या होता है, क्यों होता है, उसका महात्म्य क्या है, सबसे पहले किसने किया था, कौन किया था, आप करेंगे तो क्या होगा। इस तरह से कहने का मतलब है कि बहुत डिटेल आपको इसमें भगवान शिव के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगर कोई सच्चे मन से पढ़ेगा भगवान का शिव भक्त तो पूरा प्रसन्न ही हो जाएगा। सही बताएं तो ये बहुत, देखिए कितने अच्छे कहानियाँ हैं इसमें। बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देखकर माता को उसे शिव की आराधना करने के लिए प्रेरित करना, और उपमन्यु की तीव्र तपस्या, भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उनके भक्ति भाव की परीक्षा लेना। और यहाँ पर देखिए उपमन्यु, इस तरह आपको इतना सब कुछ मिलेगा इसमें भगवान श्री कृष्ण का भी है। देखिए तो जो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से सबका सिर उड़ा देते थे, जैसे शिशुपाल वध उन्होंने किया, वो भी उन्होंने तपस्या स्वरूप भगवान शिव से ही प्राप्त किया था। ये सारी कहानी आपको यहाँ से मिल जाती है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।